ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के दूसरे चरण को मंजूरी दी। योजना के अंतर्गत 3 करोड़ नए आवास बनाए जाएंगे। राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का गठन किया। सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी आरएस विश्वकर्मा आयोग के अध्यक्ष होंगे। जशपुर जिले में दंतैल हाथी के हमले में एक बच्चे सहित 4 लोगों की मौत। मृतकों में एक ही परिवार के 3 सदस्य शामिल। और बीजापुर जिले में 8-8 लाख रुपए के 2 इनामी सहित 3 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2024-25 से 2028-29 के दौरान प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना लागू किए जाने को भी मंजूरी दी। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि इस योजना के अंतर्गत 3 करोड़ नए आवास बनाए जाएंगे। श्री वैष्णव ने बताया कि योजना के तहत शहरी क्षेत्र में कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल बनाने का प्रावधान है। राज्य सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग के सामाजिक और आर्थिक अध्ययन के लिए छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का गठन कर दिया है। सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी आरएस विश्वकर्मा को आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बने इस आयोग में अध्यक्ष को मिलाकर 7 सदस्य हैं। जशपुर जिले में बीती रात दंतैल हाथी के हमले में एक बच्चे सहित 4 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में एक ही परिवार के 3 सदस्य शामिल हैं। घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग और पुलिस की टीम जांच में जुट गई है। हमारे संवाददाता से मिली जानकारी के मुताबिक बगीचा नगर पंचायत के गम्हरिया वार्ड नंबर 9 में कच्चे घर में एक परिवार के 6 सदस्य सो रहे थे। इसी दौरान एक जंगली हाथी ने घर को ढहाने के बाद उन पर हमला कर दिया। इस घटना में 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई। वहीं शोरगुल सुनकर मौके पर पहुंचे 2 अन्य लोगों पर भी हाथी ने हमला कर दिया, जिससे उनकी भी मौत हो गई। डीएफओ जितेंद्र उपाध्याय ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि क्षेत्र में वन विभाग और हाथी मित्र की टीम लगातार निगरानी रख रही है, लेकिन जिस दंतैल हाथी ने हमला किया है उसकी आदत घर तोड़ने और मनुष्यों पर हमला करने की हो गई है। उन्होंने बताया कि जिले के 4 वन परिक्षेत्रों में 38 हाथी विचरण कर रहे हैं, जिसमें 15 हाथी अकेले विचरण कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस दंतैल हाथी को दूसरी जगह शिफ्ट करने की योजना बनाई जा रही है, क्योंकि ये हाथी काफी घरों को नुकसान पहुंचा चुका है। श्री उपाध्याय ने बताया कि वन अमले द्वारा मृतक के परिजनों को तत्काल 25-25 हजार रुपए की मुआवजा राशि दी गई है। गौरतलब है कि जिले में 1 महीने के भीतर हाथी के हमले में अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है। उधर जांजगीर चांपा जिले के बलौदा क्षेत्र के खिसौरा जंगल में दंतैल हाथी की मौजूदगी की सूचना मिली है। वन विभाग द्वारा इस हाथी को कोरबा जिले के करतला के जंगल में भेजने की तैयारी की गई है। इसके लिए बिलासपुर के अचानकमार से प्रशिक्षित हाथी को लाया गया है। जंगली हाथी को काबू में करने के लिए कुमकी दल जुट गया है। प्रशिक्षित हाथी के साथ महावत भी है। बीजापुर जिले में 3 माओवादियों ने पुलिस अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। इनमें से 2 माओवादियों पर 8-8 लाख रुपए का इनाम घोषित था। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुनदीप सरकार ने बताया कि आत्मसमर्पित माओवादियों में पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी के 2 सदस्य शामिल हैं। इन माओवादियों को राज्य सरकार की पुनर्वास नीति के तहत 25-25 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि दी गई। गौरतलब है कि बीजापुर जिले में पिछले 6 महीने में अब तक 145 माओवादियों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। सुरक्षा बलों की टीम ने दौरान 326 माओवादियों को गिरफ्तार किया है। वहीं मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले में माओवादियों के लिए लेवी वसूलने के आरोप में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि इन लोगों ने 1 करोड़ रुपए से ज्यादा लेवी वसूलकर माओवादियों तक पहुंचाई है। हर घर तिरंगा अभियान के तहत इन दिनों प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज रोटरी क्लब ऑफ जगदलपुर द्वारा हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में जगदलपुर के विधायक और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष किरण सिंह देव उपस्थित हुए। इस अवसर पर किरण सिंह देव ने कहा कि एक राष्ट्र के रूप में झंडे को सामूहिक रूप से घर लाना न केवल तिरंगे के साथ व्यक्तिगत संबंध का प्रतीक है, बल्कि ये राष्ट्र निर्माण में हमारी प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। वहीं रोटरी क्लब के अध्यक्ष विवेक सोनी ने बताया कि तिरंगा अभियान के तहत रोटरी क्लब के सदस्य जगदलपुर नगर निगम के सभी वार्डों में जाकर लोगों को राष्ट्र ध्वज के प्रति जागरूक करेंगे।
उधर उद्योग और श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने कोरबा कलेक्टोरेट परिसर में कल हर घर तिरंगा अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने आम नागरिकों, अधिकारियों और कर्मचारियों को स्वतंत्रता सेनानियों, वीर सपूतों की भावनाओं का सम्मान करने और देश के विकास तथा प्रगति के लिए समर्पित रहने की शपथ दिलाई। इस दौरान अधिकारियों, कर्मचारियों और पुलिस के जवानों ने बाइक रैली निकालकर लोगों को तिरंगा अभियान के लिए जागरूक किया। वहीं भिलाई नगर निगम क्षेत्र में आज हर घर तिरंगा अभियान के तहत लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए साइकिल रैली निकाली गई। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए प्रदेश के 160 आईटीआई का मॉडल आईटीआई के रूप में उन्नयन किया जा रहा है। इसके लिए रोजगार और प्रशिक्षण विभाग द्वारा 484 करोड़ रुपए से अधिक की स्वीकृति दी गई है। मॉडल आईटीआई में उन्नयन के बाद युवाओं को स्थानीय उद्योगों की मांग के अनुसार प्रशिक्षण दिया जाएगा। राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने मॉडल आईटीआई में उन्नयन को राज्य के युवाओं के लिए बड़ी उपलब्धि बताया है। प्रदेश में स्वाइन फ्लू से 2 महिलाओं की मौत हो गई है, वहीं 7 अन्य पॉजिटिव मरीज भी मिले हैं। मिली जानकारी के अनुसार मृतकों में एक महिला कोरिया जिले की और दूसरी महिला जांजगीर चांपा जिले की रहने वाली थी, जिन्हें इलाज के लिए बिलासपुर के अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई। इस बीच स्वाइन फ्लू के लक्षणों के आधार पर 9 अन्य पीड़ितों का H1N1 टेस्ट किया गया, जिसमें 7 लोग पॉजिटिव पाए गए। इनमें बिलासपुर जिले के 4, गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के 2 और जांजगीर चांपा जिले का 1 मरीज शामिल है। जांजगीर चांपा जिले के ग्राम अमोदा में डायरिया से 2 बच्चों की मौत हो गई है, वहीं 10 से ज्यादा लोग पीड़ित हैं। मिली जानकारी के अनुसार गंभीर रूप से पीड़ित 7 लोगों को नवागढ़ के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़ितों में ज्यादातर बच्चे हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव में शिविर लगाकर लोगों के स्वास्थ्य की जांच कर रही है। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले की कलेक्टर लीना कमलेश मंडावी ने आज अधिकारियों की बैठक लेकर राजस्व विभाग के कामकाज की तहसीलवार समीक्षा की। बैठक में उन्होंने जिले में नक्शा बटांकन के 1,30,000 से अधिक प्रकरण लंबित होने पर नाराजगी जताई और राजस्व निरीक्षकों को पटवारी हल्का के अनुसार प्रतिदिन 100 नक्शा बटांकन का लक्ष्य देते हुए कार्य पूरा करने को कहा। उन्होंने कहा कि नक्शा बटांकन के कार्य में प्रगति नहीं लाने पर राजस्व निरीक्षकों की वार्षिक वेतन वृद्धि रोक दी जाएगी। राष्ट्रीय मिशन ऑन लाइब्रेरीज NML का 46वां क्षमता निर्माण कार्यक्रम आज से रायपुर के पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में शुरू हो गया है। हालांकि इसका औपचारिक उद्घाटन कल रायपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद बृजमोहन अग्रवाल करेंगे। कार्यक्रम के पहले दिन विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सच्चिदानंद शुक्ला और राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन के महानिदेशक प्रोफेसर BV शर्मा ने छत्तीसगढ़ सहित महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश और पश्चिम बंगाल के सार्वजनिक पुस्तकालय पेशेवरों के साथ बातचीत की। प्रोफेसर शर्मा ने बताया कि केंद्र सरकार की नोडल एजेंसी राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन वर्ष 1972 से सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणाली और सेवाओं के उत्थान के लिए काम कर रही है। श्रोताओं, कल रविवार को हल्बी और गोंडी बोली में समाचार बुलेटिन प्रसारित किए जाएंगे। ये दोनों बुलेटिन आकाशवाणी केंद्र जगदलपुर से प्रसारित किए जाएंगे। इन्हें बस्तर संभाग में सुना जा सकेगा। हल्बी में समाचार बुलेटिन सुबह 7:30 बजे से और गोंडी में समाचार बुलेटिन शाम 6:30 बजे से प्रसारित किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रायपुर द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम जिले की चिट्ठी का प्रसारण कल शाम 6:05 से 6:10 तक किया जाएगा। इस कार्यक्रम को छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र रिले करेंगे। इस बार के अंक में बस्तर जिले की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी जाएगी। नारायणपुर के रामकृष्ण मिशन आश्रम में चल रही जूनियर नेशनल फुटबॉल प्रतियोगिता में आज पश्चिम बंगाल ने दिल्ली की टीम को 1-0 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। 12 अगस्त को पश्चिम बंगाल का ओडिशा के साथ खिताबी मुकाबला होगा। बिलासपुर पुलिस ने सराफा व्यवसायियों के यहां चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय बसोर गिरोह के 7 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों को मध्यप्रदेश और उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों से पकड़ा गया है। आरोपियों के पास से 35 किलोग्राम चांदी, 125 ग्राम सोने के जेवर, 4 लाख रुपए नगद, 1 कार, 1 मोटरसाइकिल और 6 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के दूसरे चरण को मंजूरी दी। योजना के अंतर्गत 3 करोड़ नए आवास बनाए जाएंगे। राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का गठन किया। सेवानिवृत्त IAS अधिकारी RS विश्वकर्मा आयोग के अध्यक्ष होंगे। जशपुर जिले में दंतैल हाथी के हमले में एक बच्ची सहित 4 लोगों की मौत, मृतकों में एक ही परिवार के 3 सदस्य शामिल। और बीजापुर जिले में 8 लाख रुपए के 2 इनामी सहित 3 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।